हाँ बच्चों, मैं पढ़ा रही थी द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि, मतलब 10वें तुम हो। इस पाठ की आधे पाठ की हिंदी मैंने पढ़ाई थी और आप सबसे संकेत संदर्भ डाल करके लिखने के लिए भी बोला था। आप सबने लिखा होगा। आगे मैं पीछे का थोड़ा सा बताते हुए आगे इसकी हिंदी बताती हूँ। इसे भी आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे, संकेत और संदर्भ डालते हुए। तो इस पाठ में क्या बताया गया था कि एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करते करते उनके नायक ने नदी पार करके वापस आने के लिए बोला। सब वापस आए। नायक ने कहा गिनती करो, तो गिनती की गई। उसमें जो गिनने वाला व्यक्ति था वो स्वयं अपने की गिनती नहीं कर रहा था। 1 2 3 4 करके 9 तक ही वह पहुंच रहा था। दूसरे ने गिना, इसी तरह उसने भी अपने को नहीं गिना, तो 9 ही संख्या रही। सब दुखी होकर के वहीं नदी के किनारे बैठ गए। उसी समय एक राहगीर, पथिक माने होता है राहगीर, आया और उसने उन बच्चों को दुखी देख करके पूछा कि तुम सब दुखी क्यों हो। तो बताया कि हम 9 ही हैं। उस राहगीर ने सबको खड़ा किया और खड़ा करके फिर से गिनने को कहा। तो 9 संख्या होने के बाद उसने बोला कि 10मः त्वम् असि, मतलब गिनने वाले से बोला कि 10वें तुम हो। इस पाठ का सारांश ये है। आगे मैं आप सबको पढ़ाती हूँ। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा माने तब, कश्चित माने कोई, पथिकः माने राहगीर, तत्र माने वहाँ, आगच्छत् माने आ गया। तब कोई राहगीर वहाँ आ गया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, सह माने उसने, तान माने उन, बालकान माने बालकों को। ये द्वितीया का बहुवचन है, इसलिए को चिन्ह होता है। 2 में एक ही विभक्ति लगी है, इसलिए हम इसमें को चिन्ह लगाते हैं। उसने उन बालकों को दुखितान दृष्ट्वा, दुखी देखकर, अपृच्छत, अपृच्छत माने पूछा। तब कोई राहगीर वहां आया या आ गया। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा। बालकाः, बहुत सारे बालक थे इसलिए बहुवचन है। जहाँ पर मात्रा और विसर्ग दोनों होती है वो बहुवचन होता है। जहाँ पर केवल बालक लिख करके और ये 2 बिंदु बोलते हैं विसर्ग को, ये विसर्ग लगी होती हैं, तो ये होता है हमारा एक वचन। और ये संबोधन का निशान है, यानी हे बालको, हे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। युष्माकं माने तुम्हारे, दुःखस्य माने दुख का, कारणम माने कारण, किम माने क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकानाम, ये देखो षष्ठी का बहुवचन है। अपने आप जो चिन्ह लगा हो, जो विभक्ति लगी हो, उसी का कारक चिन्ह लगा देते हैं। बालकानाम माने बालकों के, नायकः माने नायक ने, अकथयत माने कहा। बालकों के नायक ने कहा। क्या कहा? वयम 10 बालकाः, वयम माने हम सब, 10 बालक, स्नातुम आगताः, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, आगताः माने आए थे। हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम माने इस समय, 9 एव स्मः, इस समय कितने हैं? 9 माने 9, 9 एव माने ही, स्मः माने हैं। इस समय 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एकः माने एक, नद्यां माने नदी में, मग्नः माने डूब गया है, एक नदी में डूब गया है। इति माने होता है इस प्रकार से जो बालकों का नायक था उसने राहगीर से कहा। एक बार इसकी हिंदी केवल फिर से सुनेंगे।
तब कोई राहगीर वहाँ पे आ गया। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा कि हे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकों के नायक ने कहा, हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इस समय 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है। इस प्रकार से बालकों के नायक ने राहगीर से कहा। अगला पैराग्राफ, पथिकः तान अगणयत्। पथिकः माने राहगीर ने, तान माने उन सब की, अगणयत् माने गणना की। राहगीर ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। तत्र माने वहाँ, 10 बालकाः 10 बालक, एव माने ही, आसन माने थे, वहाँ 10 बालक ही थे। आसीत एक वचन होता है और आसन बहुवचन होता है। तो थे आसीत होता है तो था, और आसीत आसन होता है तो थे। वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। त्वम बालकान गणय। त्वम माने तुम, बालकान माने बालकों को, गणय माने गिनो। तुम बालकों को गिनो या तुम बालकों की गिनती करो। सह तू 9 बालकान एव अगणयत्। सह माने उसने, तू माने तो, 9 माने 9, बालकान माने बालकों को, एव माने ही, अगणयत् माने गिना। उसने तो 9 बालकों की ही गिनती की। तदा पथिकः अवदत्। तदा माने तब, पथिकः माने राहगीर, अवदत् माने बोला। तब राहगीर बोला, 10मः त्वम असि। 10मः माने 10वें, त्वम माने तुम, असि माने हो। इति इस प्रकार से राहगीर ने नायक से कहा कि 10वें तुम हो। फिर से एक बार, राहगीर ने उन सब की गिनती की। वहाँ पर 10 बालक ही थे। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों की गिनती करो। उसने 9 बालकों को की ही गणना की। तब राहगीर बोला कि 10वें तुम हो। इस प्रकार से राहगीर ने नायक से कहा। तत् श्रुत्वा, तत् माने उसे, श्रुत्वा माने सुन करके, प्रहष्टाः भूत्वा, प्रहष्टाः माने प्रसन्न, भूत्वा माने होकर, उसे सुनकर प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन्। सर्वे माने सभी, गृहम् माने घर, अगच्छन् माने चले गए। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सभी लोग घर चले गए। इस तरीके से ये पाठ आपका पूरा हो रहा है। इसे आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लिखने के बाद जो आगे ये दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, शुद्ध के सामने शुद्ध, ये सब अपनी कॉपी में उतार लेंगे, जिससे कि जब हम आप सबको लिखा हुआ मैटर भेजते हैं तो उसमें आप सबको ये सब पहले से उतरा होना चाहिए। क्योंकि हम केवल इतना ही भेजते हैं कि पहले में ये भरा जाएगा कि दूसरे में ये भरा जाएगा, मतलब केवल एक एक शब्द भेजते हैं। तो आपका जब ये सब लिखा रहता है तो बीच में केवल काले पेन से इसको ही जो मैं भेजती हूँ उसे ही आप सबको लिखना होता है। इसी तरीके से जो ये आमना वाला है, तो आमना में मान लीजिए मैंने का में आम लिख दिया, खा में ना लिख दिया, जो भी लिखा, तो आप सब ये पहले से उतार लेंगे अपनी कॉपी में, जिससे कि आगे ये कॉलम बने होंगे, ना कॉलम बने होंगे तो आप आगे जगह होगी उसमें। हमने केवल आम अगर लिखा है का में तो आप भी लिख दीजिए, नहीं लिखा है जो भी लिखा है मैंने तो केवल वो लिखना आपके लिए शेष रह जाएगा। मैं केवल लिख करके आप सबको आंसर ही देती हूँ, पहले से ही ये सब आपको लिख लेना होता है कॉपी में। इसी तरह क्वेश्चन पहले से उतार लेंगे, 2 लाइनें छोड़ेंगे, काले पेन से क्वेश्चन लिखेंगे।
ये इसको भी इसी तरह से एक क्वेश्चन लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे। हम जब आंसर देंगे तो ठीक इसके नीचे आप उसको नीले पेन से आंसर लिख लेंगे। बस इस तरीके से आप सबको ये पूरा उतार करके रखना है। ये भी लिख लेंगे हम, केवल यहाँ पर संख्या दे देंगे और आप सब अपना भर लेंगे। अब मयूरो पुस्तकम ये सब क्या है, इस तरीके से चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। अब ये गेंद है, बॉल है, कंदुक माने गेंद होता है, कितनी है, 8 हैं। तो ये तुम्हारी संख्याएं दी हैं, इनको देखो क्या लिखा जाता है अष्ट के लिए। देखो ये अष्ट है तो लिख देंगे अष्ट कंदुकानी है। इस तरीके से हम देख करके लिख सकते हैं। देखो चटकाह ये स्त्रीलिंग में दिया है। अब चटकाह में हम स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, देखो कितनी है चिड़िया, 3 है, तो 3 है यानी ये तिस्रा लिख लेंगे, तिस्रह, और चटकाह हो जाएगा। पुस्तकम ये नपुंसक लिंग में है। अब नपुंसक लिंग में एकम बनेगा, एकम पुस्तकम। मयूरो इसको देखो पुल्लिंग में है, ये 2 मोर है तो लिख देंगे द्वौ, द्वौ मयूरौ। इसके बाद में बालिके, बालिका स्त्रीलिंग में आता है, ये 2 बालिकाएं हैं तो हो जाएगा द्वे बालिके। तालाह ये बहुवचन में 6 है ताले। तो अब देखो पुल्लिंग में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है षट, ये सब में एक ही से बनते हैं, षट तालाह। और ये कपोताह 5 कबूतर है, पुल्लिंग में है। अब देखो पंच कपोताह ये पत्राणी है, यहाँ पे पत्राणी, पत्राणी कितने हैं, देखो 3 2 5 10 है, 10 पत्राणी। बस इस तरीके से ये भी आप सब अपनी अपनी कॉपी में वर्क कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।